संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हैं इनेलो की रैली में। रोहतक के ऊपर असली कब्जा फिलहाल इनेलो का हो चुका है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का हो चुका है, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों से हम बात भी करेंगे और जानेंगे। ये सिर्फ एक पंडाल की तस्वीर है, ये सिर्फ जो लाखों लोग एक पंडाल में आपको नजर आ रहे हैं। रोहतक की अनाज मंडी का सबसे बड़ा पंडाल और इसमें लाखों लोग, इसे 3 पंडाल है, टोटल 3 पंडाल है जिसमें लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में पूरे हरियाणा पब्लिक पहुंची है। के लिए ना एंट्री के लिए जोर देखने लग रहे हो, आज आपने इनेलो की रैली में नजर आया होगा। यो जोर कदे कांग्रेस की रैली में हरियाणा में आया था, लेकिन आज ये देखो हरियाणा के भी ऊपर तो ऊपर रोहतक में ये जोर है। पब्लिक असीम संख्या में पब्लिक जो है वो पहुंची है। ये देखो ये वॉलंटियर क्या हाल हो रहे हैं आज? देखो ये खचाखच में स्टेडियम दाना मंडी भरी हुई है। रैली देखो कितनी पब्लिक है, लाखों की तादाद। तो फिलहाल सुखबीर सिंह बादल आओगे जिसके लिए सिक्योरिटी करी गई है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार भाई। गांव जमालपुर है, मेरा नाम है मेरा रमन सोरान, जमालपुर से। सोरान साहब की साग माहौल क्या रोहतक में? भाई साहब जो अपने ताऊ जी ने अबे चौटाला जी ने कही थी, तिल फेंकने को जगह नहीं मिलेगी। आप देख सकते हो, आपकी आंखों के सामने है। एक कदम रखने के लिए कहीं भी जगह दिखाई देती हो तो आप बता दो कितनी एक संख्या होगी पब्लिक की? भाई साहब इस चीज का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अपने हरियाणा का रोहतक का मान लो जो सबसे बड़ा साइड आप देख सकते हो, इससे बड़ा साइड किसी भी मंडी या कहीं भी किसी भी जिले में नहीं है, आपके सामने है। बिल्कुल। फिलहाल नवीन नैन भाई साहब, नवीन भाई राम राम। एक बात तो है, मैं बता रहा हूँ तक में लटके डाक बिल्कुल गाइड दिया भाई। ये आम जनता का सबका प्यार है, ये पूरा हरियाणा प्रदेश है। इस वर्तमान में जो हुड्डा साहब ने दुख दिए ना लोगों को, उसके दुख के कारण यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। नवीन भाई हुड्डा के गढ़ में रैली कर दी, कल मैंने एक वीडियो चलाई थी। आज रात में हुड्डा ने नींद नहीं आओगी, वह आज सच्ची में नींद उड़ रही है, कई दिन नींद ना हो मेरे घर। देखो ये आपने सही बात कही है भाई। हुड्डा के दुखा के कारण से आज इकट्ठी हुई है, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है वो उसको बनवाने का काम सिर्फ हुड्डा न हुड्डा के छोरे न कराया। 15-16 सीटों का ऐसी सीटों करवा दिया जो जीतने वाली सीट थी। हमारे पानीपत की सीट भी हरवा दी, या उचाने में ब्रजेंद्र वाली सीट हरा दी, गरोंडे वाली सीट हरा दी। 15-16 ऐसी सीटें हैं जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानबूझ करके बीजेपी के हाथों में खेल करके हरवाई, जिसके कारण हुड्डा से नाराज होकर के आज हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और आज अभय सिंह का साथ देकर के लोगों ने ये दिखा दिया है कि अगली जो सरकार बनेगी वो पूर्ण बहुमत से। एक व्यक्ति दौड़ मिलवा हूँ, ये है गोम पहलवान। इसने कहा ग्राम में उछलना बंद रोहतक का, क्योंकि उछल एक्सरसाइज करा। इसने लगभग 1 महीने तक घर नहीं बढ़िया है। इसका हमारा घर कट्ठा लोग आया करके बोले तू तो इनेलो के नाम हो गया, ऐसे हालात हो रहे हैं। ये देख लो इस व्यक्ति ने कहा करके 1 महीने तक के लोग घर नहीं बढ़े, इस रैली ने सक्सेसफुल बनाने का। देखो हरियाणा में रोहतक का एक अहम योगदान रहा है। रोहतक जिला सबसे क्रांतिकारी जिलों में आता है। जब हुड्डा के गढ़ में रोहतक में लोगों ने ये मान लिया कि अभय सिंह का साथ देना है, तो इससे मैं पूर्ण विश्वास मानता हूँ और जनता का प्यार मानता हूँ। अगली जो सरकार बनेगी वो इंडियन नेशनल लोकदल की बनेगी, सब भाइयों के सहयोगिता बनेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में बनेगी। धन्यवाद नवीन भाई। बॉम्ब में 1 महीने तक आना पड़ा था, तो बड़ा घर। भाई देखो ही भैया, कभी कोई और आदेश होगा पार्टी का ताकि देखें धन्यवाद दौरे भी होंगे। बाकी बात दिन रात कभी भैया के कहना मंजिल करना निभाई यही भाई, एक तरफा सिस्टम कर रहा है भाई। बिल्कुल भाई कर्म करने हैं, मन अपनी मेहनत करनी है, जिसने जो फल मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो फिलहाल ये तस्वीर जो है लगातार आप लोग जी बाबू जी राम राम। हाँ ठीक से कैसा माहौल हो रहा है? बढ़िया, 1 नंबर का। भाई बोलने लग रहा हूँ मैं लोहाने उप मुख्यमंत्री होगा और अभय सिंह मुख्यमंत्री होगा। चलो ठीक है। फिलहाल ये फिलहाल हाँ जी भाई हुड्डा का होता नहीं, रोहतक किसका है? रोहतक आने का है, हुड्डा को नहीं। जसीबी का होता नुको रैली करा है, रोहतक ने ठोक दिया, सारा समाना ठोक दिया। देख स्टेज न बढ़िया सड़ेगा तू ना 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 ये वीडियो नहीं हमारी दोनों भाइयां चैनल
उड़ा पसीने चढ़ा दिया भाई रोहतक वाले ने, इनका घर है उड़ा अगर को नहीं कदे नोचे। अब ही सकते हैं भाई। वैसे नमस्कार, कैसा माहौल है रोहतक में? बहुत बढ़िया माहौल है, आप देख रहे हो। उड्डे का गढ़ को तोड़ के जाएंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला। विधायक और उर्फ में अगर कहूँ तो आजकल पसंदीदा लोगों के छोटे चौटाला विधायक। भैया जय हिंद। जय हिंद। खुशी तो आज नजर आवे चेहरे पे, खुशी तो आज नजर आवे चेहरे पे, पूछने की जरूरत है कोई? अब पूछने की जरूरत को ना, और मैं तो कहूँ कहने की जरूरत को ना, तो यो कैमरा फेर दे एक बार इसने। फेर दिया। हाँ फेर। एक बार तो कैमरे मन देखो नहीं, एक बार पहले पंडाल में जाना पड़े है, एक बार उड़े आना पड़े, फिर प्लेन जाना पड़े, 3 बार में तो पब्लिक आवे कैमरे में। हाँ ठीक बात है। देखो ये तो प्यार है, लोगों की आस्था है जननायक चौधरी देवीलाल के प्रति, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों के प्रति, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के प्रति एक आस है लोगों की कि भैया हरियाणा को सक्षम वही बना सकते हैं। एक बात बताओ, ईव के 2024 की अगर बात करा तो कितने ना कितने कसर रहेगी, लेकिन 29 में अगर ये हालात चलते रहे, इस स्तर तक पार्टी अगर आप बढ़ता रहा तो एक तरफा सरकार भी आस का है परिसीमन के बाद। देखो जी, हमारा काम संघर्ष करना है, और परिसीमन हो ना हो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। परिसीमन होगा, सीटें की बढ़ेंगी भी तो हरियाणा की बढ़ेंगी। हमारा तो सर्वप्रथम हमारी एक ही चीज़ है भाई, हरियाणा बढ़ना चाहिए, और उसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे। और अगले 4 साल, आज इस समझ से आप यूँ समझो हमारे अगले 4 साल के संघर्ष की शुरुआत होगी। कल मैंने एक रात को यहाँ खाली मैदान की वीडियो बनाई, एक तरीके से कहूँगा, तैयारियां चल रही थी कि हुड्डा साहब नाज नहीं दिया होगी, कि हुड्डा साहब नाज नहीं दिया होगी, वह सही बन गई। रात में 2 बजे उनकी पार्टी वाले के फोन आए। बात तो देखो, मैं हुड्डा साहब ने नींद आवेगी नहीं आवेगी तो नहीं कह सकूं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, आप ही जाए हम उड़ा देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। फिलहाल तस्वीरों में आपने नजर आएगा सुखबीर सिंह बादल जी यहाँ पहुंचे हैं, ये तस्वीरों में नजर आने लग रहा है। बादल साहब जो है वो यहाँ पहुंचे हैं पूरी तमाम सिक्योरिटी के साथ। देख सको तस्वीर स्टेज पर इसी की मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि क्या नजारा स्टेज पे। देखो लोग जो है सम्मान में कुर्सियों पर नहीं, नीचे बैठ के सम्मान देने लग रहे हैं। ताऊ देवीलाल जी ने, ताऊ देवीलाल की मूर्ति भी मेरे दाहिनी तरफ जो है वो रखी गई है, सामने आपको नजर आ होगी, दाहिनी तरफ रखी हुई ताऊ देवीलाल जी मूर्ति, और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और ये देख सको चेयरमैन सिरसा के जिला परिषद के चेयरमैन भी अपने मौके पर नजर आएंगे। भीड़ की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त भीड़ है, लोगों तक मिलते हुए फिलहाल चौटाला साहब अपने नजर आएंगे। तस्वीर सीधी और लाइव तस्वीर फिलहाल चौटाला परिवार की रैली पे आप लोग देखने लग रहे हो। ताऊ देवीलाल की जन्म दिवस के ये सम्मान समारोह रखा गया था, पब्लिक बहुत बड़ी संख्या में देखने लग रहे हो। फिलहाल सुखबीर सिंह राठी के लड़के आपने नजर आओगे, इनका बातचीत करेंगे। भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस का पतन करने लगे आप लोग। तो भाई भाजपा और कांग्रेस तो मिलकर काम कर रही है, आपने पता नहीं। कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगाने लग रही है कि इनेलो जो है वो भाजपा के साथ मिल रही है, वहां तो फंडिंग हो रही है। मैं बहादुरगढ़ का एग्जाम्पल दे के इनका मुंह बंद करना चाहूंगा। जो पूछते हैं ना कांग्रेस वाले, आज से 2.5-3 साल पहले बहादुरगढ़ नगर परिषद का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें की चेयरपर्सन बनी थी भाजपा की, लेकिन विपक्ष का पार्षद ज्यादा जीत के आए थे, तो हमारे पास अंक थे कि हम वाइस चेयरमैन का चुनाव जीत सकते थे। दीपेंद्र हुड्डा और राजेंद्र सिंह जून, इन दोनों ने मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी अभय सिंह राठी से संपर्क किया और कहा कि जी आप विपक्ष का पार्षद उठाओ, हम आपकी मदद करेंगे। कांग्रेस वाले सारे, और वाइस चेयरमैन विपक्ष का बन जाएगा तो लोगों के काम हो जाएंगे। एंड टाइम पे दीपेंद्र हुड्डा और राजेंद्र सिंह जून ने 4 कांग्रेस के पार्षदों की वोट भाजपा के उम्मीदवार को दिलवाने का काम किया, जिससे कि भाजपा का चेयरपर्सन का उम्मीदवार जीत गया। हमारी 14 वोट आई, भाजपा के चेयरपर्सन वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार की 18 वोट आई। नहीं, एक बात तो आप कहने लग रहे मिल बाट का मलाई खाए, मिल बाट का मलाई नहीं, ये पतीला भी खा जाएंगे भाई। इनका कोई निमान नहीं है। शब्द तो आपके बिल्कुल आपके पिताजी की तरह है, खुले भाई बाप पे पूत और पिता पे घोड़ा गणा नहीं था, थोड़ा थोड़ा। और इनका एग्जाम्पल एक और बता देता हूँ मैं आपको। सन 2018 में जिस समय पे भाजपा की पहली सरकार थी, भाजपा का विधायक होता था नरेश कौशिक और चेयरपर्सन होती थी दीपेंद्र हुड्डा की बनाई हुई शीला देवी, जो विजेंद्र राठी की वाइफ है। वो
उन्होंने मिलकर बहादुरगढ़ की 100 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन पे कब्जा करने का काम किया, जिसका मुकदमा हमने लड़ा और कोर्ट में साबित हुआ कि वो जमीन सरकारी है और इसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया गया है। ठीक है, तो इन भाषण चल रहा है और पीछे गाड़ियां का काफिला, इन लोग की गाड़ियों का काफिला ये दिखा दियो आपने, जो वीआईपी एंट्री गेट में गाड़ियां खड़ी है, ये पूरा काफिला आपने नजर आया होगा। भाई साहब कैसी क्या रैली है? कैसी रैली है भाई? बहुत टॉप की रैली है भाई साहब। ऐसी रैली कभी भी जमाल लगता भी लट है कलायत से। वाह जी वाह। तो फिलहाल ये देख सको हो तमाम इनेलो के नेताओं की गाड़ियों का काफिला जो है यहाँ मौजूद है और फिलहाल रैली स्थल इसमें चल आपने दिखाऊंगे। ये तस्वीर फिलहाल आप लोग देखने लग रहे हो जो बिल्कुल डी की है, जहाँ पे एक 0 ग्राउंड होता है, तो भाई यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, वो भी वर्गी है। भीड़ इतनी होगी ना लोग के प्रोग्राम में आप लोग देख सको हो रोहतक के अंदर, और सामने खुशी देख सको आप।